साहब के सामने आदरणीय संजय जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। भारत माता की। अगर हम सही में भारतीय हैं तो भारत माता जयघोष करते समय हाथ उठाकर जयघोष करेंगे, और ऐसा करते समय अपने बगल वालों को मारना नहीं है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तैयार हैं हम सब? भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आज इस पवित्र यज्ञ स्थल पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमारे जिला के अध्यक्ष सम्माननीय सत्यनारायण गौतम जी, नरेला में पिछले कई दिनों से पार्टी संगठन के साथ जुड़कर काम, हम सबके लाडले विधायक उमेश मलिक जी, यज्ञ विधि को सुचारू रूप से संचालित कर रहे सभी ब्राह्मण जन पंडितों को मैं नमस्कार करता हूं, और जिनके कारण हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके प्रेम के कारण हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय नेता नील दमन खत्री जी, 3 दिन पहले माननीय उमेश जी, सत्यनारायण जी, हम उनके कार्यालय में उनसे मिलने गए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और निकलने के बाद एक सच्चा कार्यकर्ता से मिलकर आया, इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैंने सत्यनारायण जी को दी। और जब दिल्ली में हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में वह हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी पर प्रेम करता है, हिंदुत्व पर प्रेम करता है, मोदी जी पर प्रेम करता है, वह हर कार्यकर्ता इस लड़ाई में धर्म के साथ रहे, ऐसी अपेक्षा इस यज्ञ में भी की गई होगी, ऐसे मैं मानता हूं। कभी कभी निर्णय मन का होता है, आनंद आता है, और कभी कभी निर्णय अपने मन के विरुद्ध भी होता है, लेकिन ऐसे समय में जो संयम रखता है, पार्टी के साथ चलता है, वो आगे चलकर और बड़ा होता है। मैं यही कहूंगा कि शायद नील दमन जी के वैयक्तिक जीवन में कुछ इससे बड़ा लिखा होगा। मैं उदाहरण देकर एक बात कह सकता हूं, आज सम्माननीय विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और पिछले बार जब मैं ओम प्रकाश जी दिल्ली चुनाव में आया था, मेरे पास महाराष्ट्र से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी थी। विनोद जी महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री थे और उनका टिकट नकारा गया, लेकिन पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। पिछले चुनाव में पार्टी ने जो काम कहा था, 25-50 कार्यकर्ताओं के बीच जाकर वो मीटिंग लिए, संगठन ने उनके श्रम को, उनके समर्पण को देखा। आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उसी चुनाव में सरकार में बहुमत आने के बाद भी हम सरकार नहीं बना पाए विश्वासघात के कारण, और देवेंद्र जी को विपक्ष में बैठना पड़ा। जब सरकार बनी तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। हम सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी होंगे, उसके बावजूद पार्टी का निर्णय हुआ। वो संगठन में रहना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया, माननीय जेपी नड्डा जी ने उनको आदेश दिया कि आपको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनना है।
दोस्तों 5 वर्ष तक यशस्वी मुख्यमंत्री रहने के बाद, बहुमत होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनने का निर्णय उन्होंने पार्टी हित में किया। आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत के साथ देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और उसके लिए राजनीतिक जीवन में, प्रवाह में कभी कभी अपने मन के विरुद्ध भी निर्णय हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि वो सब निर्णय सही हो या गलत हो। हम परिवार में सही और गलत के पैमाने पर अपना नहीं देखते, लेकिन विश्वास से कह सकता हूं नील दमन खत्री भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय डीएल संतोष जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई अमित शाह जी, हर व्यक्ति, दिल्ली का हर कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित हर कार्यकर्ता चाहता है कि नील दमन खत्री जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और आने वाले 8 तारीख को दिल्ली में जो महापरिवर्तन होने वाला है, उसमें यह हर कार्यकर्ता उस जीत में सहभागी हो। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। नील दमन जी, आप एक सच्चे कार्यकर्ता हो। मन के खिलाफ होने के बाद भी आपने जिस प्रकार से हम सबका आतिथ्य किया, हम सबको आपने स्वीकारा, घर में बिठाया, वो एक प्रामाणिक कार्यकर्ता ही कर सकता है। और मैं उसी दिन से समझता था कि आपके मन में वेदना है, लेकिन आप कभी पार्टी से द्रोह नहीं कर सकते। ऐसे सच्चे कार्यकर्ता के लिए, नील दमन खत्री के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तुम्हारे साथ हैं। नील दमन खत्री जिंदाबाद, नील दमन खत्री जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस दिन मैंने पहला प्रश्न नील दमन जी से यही कहा था कि भाई साहब, आपका नाम जो है, ऐसा नाम मैंने आज तक सुना नहीं, बड़ा सुंदर नाम है आपका। और उन्होंने कहा गूगल करके देख लिए, नील दमन नाम का एक ही व्यक्ति मिलेगा। हम इस अनमोल हीरे को भारतीय जनता पार्टी में ही रखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रखना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, मेरे बाद माननीय ओम प्रकाश जी जो बातें कहेंगे, हम सब उसका सहर्ष स्वीकार करेंगे, हम सब मिलकर साथ चलेंगे। और यज्ञ में हम सब कहते हैं सभी का कल्याण हो। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नील दमन जी का और यहाँ उपस्थित सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में सुख शांति हो, सभी के व्यक्तिगत जीवन में जो यश प्राप्ति की अपेक्षा है वो उसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। भाई सबसे आग्रह है, देखो मीडिया वाले तो जरूर थोड़ा इधर इधर हो ले, लेकिन सब बैठ जाए। देखो पीछे वालों को हम नहीं दिख रहे और उनको इधर दिखाई नहीं दे रहा, हमें उधर दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज प्लीज एक बारी बैठ जाए, बैठ जाए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है।